Hello and welcome to our YouTube channel Iqbal Sar's Academy. I hope you guys are well and fine. कंप्यूटर पोर्शन के 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं हमारी YouTube चैनल पे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके देखिए, या इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक्स मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा, यानी कि MS वर्ड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखता है कंप्यूटर पोर्शन में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले, हम आपको अच्छे से गाइड कर सकेंगे। और जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास जो पीसी होता है घर में, या हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन, वहाँ पे भी हमारा MS वर्ड रहता है। तो उसको स्टार्ट कैसे करते, वो फंक्शन कैसे करता है और उसकी शॉर्टकट कीज़ क्या है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टार्ट कैसे करते हैं हमारी एप्लीकेशन MS वर्ड। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं गाइस, क्लिक द स्टार्ट बटन। हम पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये स्टार्ट बटन है यहाँ पे, जिसके ऊपर ये विंडोज़ लगा होता है, ये इसको कहते हैं स्टार्ट बटन। उस पर हम क्लिक करते हैं। सेटअप नंबर 2 में हम क्या करते हैं गाइस, सेटअप नंबर 2 में हम क्लिक द ऑल प्रोग्राम्स। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स आता है ये ऑप्शन, फ्रॉम द मेन्यू, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑल प्रोग्राम्स है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का स्क्रीन आता है। सेटअप नंबर 3, सर्च द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हम सर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रॉम किस में, सब मेन्यू में, एंड उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑफिस आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट SS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो हमें किस पे क्लिक करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, या माइक्रोसॉफ्ट जो भी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 2007 होगा, 2009 होगा, 2010 होगा, जो भी होगा उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जब हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 वाला है यहाँ पे, तो हमने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का विंडो आता है गाइस। जब हम उसको क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, तो इस तरह का वीडियो हमारे पीसी पे आता है। अब इसकी फंक्शंस क्या है ये हम जान लेते हैं। ये हमने यहाँ तक हम आपको समझ आया ठीक से कि कैसे ओपन करते हैं, यहाँ तक ठीक है गाइस। उसके बाद हम जान लेते हैं इसकी फंक्शंस क्या है। यहाँ पर जो टैब होता है गाइस, इसको कहते हैं फाइल टैब। इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई न्यू, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमें कुछ नया लिखना है, या हमने ऑलरेडी लिखा होता है तो वो ओपन करना होता है। अगर हमने डॉक्यूमेंट कंप्लीट किया, हमने लिख लिया, टेक्स्ट बिल्कुल हमने तैयार किया, उसके बाद यहाँ पे फाइल में आप जाके उसको सेव भी कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ किस में होता है गाइस, फाइल में। उसके बाद है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो यहाँ पे एरो है गाइस, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो है इनको कहते हैं रिबन्स, इसको कहते हैं टाइटल। जब हम कोई नया डॉक्यूमेंट हमें कुछ नया लिखना है, तो यहाँ पे उसका नाम आता है डॉक्यूमेंट 1। वहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, हम कुछ उसका नाम रख सकते हैं। ये है रूलर गाइस, यहाँ पे इसको कहते हैं हेल्प। यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का MS वर्ड के बारे में हेल्प ले सकते हैं। इसको कहते हैं गाइस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये जो है ये एरो, इसको क्या कहते हैं गाइस, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। यहाँ पे भी एरो है, इसको भी यही कहते हैं, और यहाँ पे भी एक एरो रहता है, इसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। उसके बाद नीचे यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट होता है। यहाँ पे हम एंटर क्या करते हैं, टेक्स्ट। ये होता है स्टेटस बार। ये डॉक्यूमेंट एरिया होता है। यहाँ पे ये जो है इसको डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। यहाँ पे हम एंटर करते हैं टेक्स्ट। ये व्यू बटन्स होते हैं, हमें डॉक्यूमेंट को किस तरह देखना है, PDF की शक्ल में देखना है, वर्ड की शक्ल में देखना है। और ये होता है जूम कंट्रोल। यहाँ पे भी हम जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं।
उसके बाद है गाइस इनकी शॉर्टकट कीज़, माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड के शॉर्टकट कीज़, वर्ड ट्यूटोरियल शॉर्टकट कीज़ इन MS वर्ड सेक्शन 1। Ctrl+N जब हम करते हैं उसका क्या मतलब है, टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। जब हम Ctrl+N करते हैं गाइस, N मतलब न्यू, अगर हमें कुछ नया लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, Ctrl+N। ये क्या है, ये शॉर्टकट की। Ctrl+O यानी कि ओपन ए डॉक्यूमेंट, हमें कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम क्या शॉर्टकट करेंगे, यूज़ Ctrl+O। ये सारे शॉर्टकट कीज़ आपको एक गाइस बहुत अच्छी तरह याद करनी पड़ेंगे, क्योंकि इनमें एक एग्ज़ाम में आता है, आपको एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, लेकिन ये तमाम शॉर्टकट कीज़ सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद उसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, अपनी कॉपीज़ में नोट कीजिए। नोट करने के बाद उनको अच्छी तरह याद करें, उन पे रिवीजन करें। और अगर आपके पास PC है घर में तो आप MS वर्ड ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे इन शॉर्टकट्स को आप यूज़ करके वो आप बेहतर तरीके से उनको रिमेंबर कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। उसके बाद है गाइस Ctrl+S। Ctrl+S क्या शॉर्टकट की है, टू सेव द डॉक्यूमेंट। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट हमने लिख लिया, कोई डॉक्यूमेंट हमने तैयार कर लिया, फिर उसको सेव करना है, हम कहाँ से सेव करेंगे, Ctrl+8। ये शॉर्टकट की है अगर हमें कोई सेव करना होता है डॉक्यूमेंट। F12 ये फंक्शन की है गाइस, F12 जो कि आपके बिल्कुल टॉप में जो हमारे बटन्स होती है उनको कहते हैं फंक्शन कीज, जो कि हमने कल लेक्चर में पढ़ा था, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि फंक्शन कीज क्या होती है, कौन कौन सी फंक्शन की क्या क्या काम करती है। तो जब हम F12 करते हैं उसका क्या मतलब है, तो सेव एज। तो हमें सेव एज क्या करना है, फिर उसको कहाँ पे सेव करना है और किस नाम से सेव करना है, उसके बाद होता है। उसके बाद है गाइस Ctrl+P। Ctrl+P इसका क्या मतलब है, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं, Ctrl+P टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। ALT+58 58 क्या है गाइस, ये भी फंक्शन की है। ALT+58 इसका क्या मतलब है, तो ओपन मैक्रोस विंडो, मैक्रोस विंडोज उसे ओपन करते हैं। ALT+टैब से क्या करते हैं, अल्टरनेट बिटवीन ओपन विंडोज। F1 से क्या करते हैं, टू ओपन हेल्प विंडो। जो हेल्प विंडो है हमारा, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक हेल्प विंडो है, ये इसको कहते हैं हेल्प विंडो। इसकी शॉर्टकट की क्या है गाइस, इसकी शॉर्टकट की है F1 तो ओपन हेल्प विंडो। ALT+ क्लिक उसका मतलब है टू ओपन रिसर्च विंडो, मोस्टली एट राइट साइड। राइट साइड में जो होता है वो रिसर्च बटन होता है, वो रिसर्च विंडो होता है, वहाँ से हम रिसर्च विंडो का शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, ALT+ क्लिक। F5 जो फंक्शन की इसका क्या मतलब है, टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस विंडो। F7 टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, हमने टेक्स्ट लिख लिया, अब उसकी स्पेल या ग्रामेटिकली वो ठीक है तो हम क्या करते हैं, F7। Shift+F7 का क्या मतलब है गाइस, टू ओपन ट्रेजर्स। Ctrl+W टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। अगर हमें ये डॉक्यूमेंट लिख लिया, अब उसको क्लोज करते हैं, उसका शॉर्टकट की है Ctrl+W। प्रेस ALT डिस्प्ले टैब कीज़, जो हमारे पास टैब कीज़ है, यानी कि इंसर्ट, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, रेफरेंस टैब, व्यू टैब, ये क्या है गाइस, ये हमारी टैब्स है। तो उनको ओपन करने से क्या मिलता है, कि क्या शॉर्टकट की है, प्रेस ALT। उसके बाद है गाइस ALT+PTH, उसका क्या मतलब है, टू चेंज पेज थीम। ALT+P+PC उसका मतलब है टू चेंज पेज कलर, पेज का जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज करना है हमें, टेक्स्ट का नहीं गाइस, पेज का। ये आपको यहाँ से अच्छे से समझ आएगा। ALT+PW टू ऐड वाटरमार्क, अगर हमें डॉक्यूमेंट पे वाटरमार्क ऐड करना है तो हम कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, ALT+PW। उसके बाद है गाइस ALT+NP, इसका क्या मतलब है, टू इंसर्ट पिक्चर। अगर हमें कोई पिक्चर, हमें कोई डायग्राम इंसर्ट करनी है, हम मैथ्स का कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं तो वहाँ पे हमें कोई ट्रायंगल इंसर्ट करना होता है या कोई सर्कल या कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, कोई मतलब हम फाइल से, कंप्यूटर से कोई फाइल उठा के उस पर पिक्चर हमें अपलोड करनी होती है, वहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करनी होती है, तो हम कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, ALT+NP। ALT+NC टू इंसर्ट चार्ट।
हमें चार्ट, यानी कि हम चार्ट इस्तेमाल करते हैं, वो सीरियल नंबर्स लिखते हैं, उसके बाद उसकी उसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं, उसका शॉर्टकट क्या है ALT+C। Ctrl+K टू इंसर्ट हाइपर लिंक, ALT+D टू ओपन डेट एंड टाइम विंडो, ALT+Ctrl+F टू इंसर्ट फुट नोट, ALT+Ctrl+D टू इंसर्ट एंड नोट। ये शॉर्टकट कीज है किसके, MS वर्ड के। उसके बाद हमारा सेक्शन 2 है, ये भी हमारे क्या है गाइस, MS वर्ड के शॉर्टकट कीज। इनको भी पढ़ लेते हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। Ctrl+Home, इसका क्या मतलब है शॉर्टकट की, मूव टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। हम की डॉक्यूमेंट के टॉप पे, अगर हम नीचे हमने कोई पेजेस 10-15 तक हम पहुंच गए, अगर हमें अचानक याद आया कि हमें कुछ और लिखना था टेक्स्ट 1 में, डॉक्यूमेंट 1 में जो पेज नंबर 1 है, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं Ctrl+Home, तो हम डॉक्यूमेंट के टॉप पे मूव कर सकते हैं। होम का क्या मतलब है, मूव टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन। जब हम होम करते हैं तो जो हमने लाइन स्टार्ट की होती है उसके स्टार्ट में हमारा जो कर्सर होता है, जो ऐसे होता है बिलिंग करता रहता है, वो डॉक्यूमेंट के वो उस लाइन के स्टार्ट में आएगा जब हम होम एंटर करेंगे। उसके बाद है Ctrl+N, उसका मतलब है मूव टू द बटन ऑफ द डॉक्यूमेंट, बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, सॉरी। हम जब हम Ctrl+N करते हैं तो हम उस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बॉटम में चले जाते हैं। एंड का क्या मतलब है, मूव टू द एंड ऑफ द लाइन। जब हम एंड करते हैं, होम से क्या होता है, होम से हमारा जो कर्सर है वो स्टार्टिंग लाइन पे आता है। जब हम एंड करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, लाइन के बिल्कुल एंड में। देखिए गाइज, यहाँ पे हमने कुछ मतलब ये हमने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट मैंने लिख दिया, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट नहीं है, मैंने वैसे ही लिख दिया। जब हम होम करते हैं तो अगर हमारा कर्सर यहाँ पे होगा, जो बिलिंग करता है कर्सर, तो जब हम होम एंटर करेंगे तो ये कर्सर जो है ये यहाँ पे आएगा। अगर हम एंड करेंगे एंटर तो ये एंड पर आएगा, लाइन के एंड पर। तो इसी का मतलब है जब हम एंड करते हैं तो ये स्टार्ट, तो ये मूव होता है एंड ऑफ द लाइन। उसके बाद है गाइस एंटर। एंटर का क्या मतलब है, शिफ्ट टू नेक्स्ट लाइन। एक लाइन हमने यहाँ पे लिख दी, तो अगर हमें यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट कंप्लीट किया तो हमारा कर्सर अब यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, हमें दूसरी लाइन भी लिखनी है तो हम करेंगे एंटर। एंटर करने से क्या होगा, ये क्या होगा, शिफ्ट होगा नेक्स्ट लाइन पे। उसके बाद है गाइस Ctrl+राइट एरो। जब हम Ctrl+राइट एरो करेंगे, हमारे एरो ऐसे होते हैं 4 डायरेक्शंस। जब हम Ctrl+राइट एरो मतलब ये वाला, जब हम एंटर करेंगे तो ये क्या होगा, ये मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। एक तो वर्ड हमारे पास 2 वर्ड है होम, तो हमने ये वर्ड के दूसरे वर्ड पे जाना है, तो जब हम Ctrl+राइट एरो करेंगे तो ये दूसरे वर्ड पे चला जाएगा। इसी तरह Ctrl+लेफ्ट एरो जब हम लगाएंगे तो ये प्रीवियस वर्ड पे जाएगा। Ctrl+डाउन एरो तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाएगा। Ctrl+अप एरो तो ये प्रीवियस पैराग्राफ पे जाएगा जो हमने लिखा होता है। पेज अप पेज डाउन, Ctrl+अप डाउन वन स्क्रीन, ये हमारा शॉर्टकट है। Ctrl+पेज अप, मूव टू द टॉप ऑफ प्रीवियस पेज, प्रीवियस पेज के बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा। Ctrl+पेज डाउन, मूव टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज के टॉप पे चला जाएगा। Ctrl+C टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो हमारे पास टेक्स्ट होगा अगर हम Ctrl+C करेंगे हमारा जो है कॉपी होगा सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट कोई। उसके बाद है यूज़ Ctrl+X, उसका मतलब है टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। हमें वो कट, अगर हमें कुछ टेक्स्ट कट करना है या कोई ऑब्जेक्ट कट करना है तो हम क्या लिखेंगे, Ctrl+X। Ctrl+V, इसका मतलब है कॉपी करना, कोई भी पेस्ट हमने कॉपी किया तो उसको एंटर करते हैं वहाँ पे, तो हम कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे, Ctrl+V। Ctrl+H+V+S, इसका मतलब है टू ओपन पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। Ctrl+Z, उसका मतलब है अनडू करना लास्ट ऑपरेशन। Ctrl+Y, इसका मतलब है रिडू करना, कोई चीज़ हमने लिख दी उसको फिर हमने कोई टेक्स्ट एंटर किया, उसके बाद हमें पता चले कि हमने वो डिलीट कर दिया, तो हम
कंट्रोल प्लस वाई करके उसको दोबारा ला सकते हैं टू रीडू द लास्ट ऑपरेशन। कंट्रोल प्लस बी टू मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। जब हम कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यू उस टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करते हैं टू अंडरलाइन सिलेक्टेड। जो हमने सिलेक्टेड टेक्स्ट किया उसको अंडरलाइन वो अंडरलाइन हो जाता है जब हम कंट्रोल प्लस यू दबाते हैं, कंट्रोल प्लस यू एंटर करते हैं। उसके बाद है गाइज यूज़ कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब है टू अंडरलाइन सिलेक्टेड वर्ड्स बट नॉट स्पेसेस। जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू एंटर करते हैं उसका मतलब है हम अंडरलाइन करते हैं सिलेक्टेड वर्ड्स मगर स्पेसेस उनमें नहीं होते हैं, बट नॉट स्पेसेस। जब हमने कोई टेक्स्ट लिख दिया अगर उनमें स्पेसेस नहीं होगी तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू करके उनको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, इसका मतलब है टू डबल अंडरलाइन टेक्स्ट। हम डबल कर लेते हैं अंडरलाइंड टेक्स्ट। ALT-H3 इसका मतलब है टू गेट ऑल अंडरलाइन ऑप्शंस। कंट्रोल प्लस आई मतलब होता है टू मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक। अगर हमें इटैलिक टेक्स्ट बनाना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई। यहाँ तक आपको समझ आया ठीक से? बिल्कुल सही गाइस। उसके बाद और कुछ हमारे शॉर्टकट कीज़ हैं MS वर्ड के। मैं इसीलिए आपको इतना ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि गाइस आपको कहीं से भी MCQ आ सकता है, कहीं से भी, क्योंकि HSB वालों का कोई भरोसा नहीं, वो कहीं पर भी आपको MCQ पूछ सकते हैं। इसीलिए आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा और आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा। देखिए गाइस, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो अगर दिन में 2 घंटे ही पढ़ेंगे ना या 3 घंटे ही पढ़ेंगे, वो बिल्कुल फोकस लगा के पढ़ेंगे, वो वही एग्ज़ाम में फिर अच्छा स्कोर करके आते हैं। वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद शॉर्टकट कीज़ क्या है हमारी, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो जब हम एंटर करते हैं तो सिलेक्ट अनसिलेक्ट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट। हम या तो सिलेक्ट करते हैं या अनसिलेक्ट करते हैं जो हमारे पास कैरेक्टर होता है लेफ्ट में, टू द लेफ्ट। उसका शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। मैंने आपको पहले ही बताया एरो हमारे पास 4 होते हैं। इस तरह आप ये अप है, ये डाउन है, ये है लेफ्ट, ये है राइट, राइट लेफ्ट अप डाउन, ये है एरो। जब हम शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो एंटर करते हैं, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट में जाता है ना, तो इसका मतलब क्या है, टू सिलेक्ट अनसिलेक्ट, या तो सिलेक्ट होगा या अनसिलेक्ट होगा, वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट। लेफ्ट में जो कैरेक्टर होगा उसको या तो सिलेक्ट करेगा या अनसिलेक्ट करेगा। F8 ये फंक्शन किया, इसका क्या मतलब है, टू टर्न ऑन एक्सटेंडेड मोड फॉर सिलेक्शन, एस्केप प्लस कैंसल, या तो एस्केप करेंगे या कैंसिल करेंगे। शिफ्ट प्लस राइट एरो टू सिलेक्ट अनसिलेक्ट वन कैरेक्टर टू द राइट, राइट में। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो टू सिलेक्ट अनसिलेक्ट वर्ड ऑफ द लेफ्ट, वर्ड जो लेफ्ट में होगा उसको या तो सिलेक्ट करेगा या अनसिलेक्ट करेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो टू सिलेक्ट या अनसिलेक्ट करेगा या सिलेक्ट करेगा वन वर्ड टू द राइट, राइट में जो वर्ड होगा या तो उसको सिलेक्ट करेगा अनसिलेक्ट करेगा। शिफ्ट प्लस होम टू सिलेक्ट फ्रॉम द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द एंट्री, वो कर्सर को बिगिनिंग में ले जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग पे ले जाएगा। शिफ्ट प्लस एंड का मतलब है टू सिलेक्ट फ्रॉम द कर्सर टू द एंड ऑफ द एंट्री, एंट्री के बिल्कुल एंड में चला जाएगा कौन कर्सर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कामा, उसका मतलब है टू डिक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, हमारा जो साइज होता है टेक्स्ट का उसको डिक्रीज करना। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जिसको कहते हैं ग्रेटर देन, तो उसके क्या होता है, टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 वैल्यू। सिलेक्ट हमारा फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज होता है। यूज कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, टू फाइंड, टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस विंडो, फाइंड सिलेक्टेड। कंट्रोल प्लस एच क्या है, टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस विंडो, रिप्लेस सिलेक्ट। कंट्रोल प्लस जी टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस विंडो टू गो सिलेक्टेड। ALT प्लस कंट्रोल प्लस एम टू इंसर्ट ए कॉमेंट इंसर्ट करना। डिलीट का मतलब टू डिलीट वन कैरेक्टर, जब हम डिलीट करेंगे कोई भी सिलेक्टेड चीज़ फिर हम डिलीट पे बटन करेंगे तो वो सिलेक्टेड वो कैरेक्टर जो है वो सिलेक्ट हो गया, डिलीट हो जाएगा, स्पेस टू द राइट। कंट्रोल प्लस डिलीट मतलब टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट, ठीक। बैक स्पेस मतलब
टू डिलीट वन कैरेक्टर और वन कैरेक्टर स्पेस टू द लेफ्ट। लेफ्ट में जो कैरेक्टर होगा उसको डिलीट करेगा, यहाँ कैरेक्टर होगा। उसके बाद है गाइस कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। शिफ्ट प्लस एंटर, इसका मतलब है टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक्स, लाइन को ब्रेक करना। ये थे कुछ शॉर्टकट ऑफ MS वर्ड्स, शॉर्टकट कीज ऑफ MS वर्ड्स। ये आपको अच्छे से याद करने हैं, इनको नोट डाउन करना है सबसे पहले, और उसके बाद नोट डाउन करने के बाद उनको अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि इनमें आपको MCQ आता है। आपको अच्छे से याद करने होंगे, जितना आप अच्छे से याद करोगे आपके लिए ही बेहतर है कि आप एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर करके आओगे। आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको पता है JK SSB सब इंस्पेक्टर में जब एग्ज़ाम देने गए थे तो बहुत सारे एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, बहुत सारा कंपटीशन था उसमें। तो यहाँ पर जो है हमारा ये कंप्लीट होता है लेक्चर आज का MS वर्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।